अरे श्याम, क्या आपने हंस भक्त की कहानी सुनी है? आपने तो गजेंद्र की सुनी है। एक हंस भी इतने बड़े भक्त थे, भगवान के तो थे ही थे, लेकिन वो संतों के अति प्रिय भक्त थे। वो कैसे? एक दिन एक राजा था। उस राजा को ना कष्ट नामक एक बीमारी हुई थी। तो उस बीमारी के बाद जो है वो जाता है वैद्य के पास। वैद्य क्या बोलता है कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, हंस को मार के यदि तुम उसका जो औषधि बनेगा वो अपने शरीर पे लगाओगे तभी तुम ठीक होगे। अब राजा तो भाई राजा, अपनी बीमारी ठीक करनी है, बुला लेता है जो पक्षी पकड़ते हैं। वो बोलते जाओ, तुम जो है हंसों को पकड़ के ले आओ। अब उसने जिसको बोला, अब वो चले जाते हैं हंस को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वो हंस को पकड़ने जाते, हंस जो है उड़ जाते। महीने बीत गए, राजा बीमारी से भाई तड़प रहा है और ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने ना जब हंस को पकड़ने जाते तो उन्होंने एक चीज देखा। क्या देखा? जब भी कोई भी संत या फिर वैष्णव जो है उस हंस के पास से गुजरता था तो वो हंस जो है उड़ के नहीं जाते थे, वो शांत चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा क्यों ना अब वैष्णव ड्रेस पहन के हंस के पास जाया जाए, क्या पता पकड़ ले। और ठीक अगले दिन वैसा ही होता है। हंस को हालांकि पता है ये जो चार लोग जो मुझे डेली पकड़ने आ रहे थे, आज ये वैष्णव ड्रेस में आ रहे। हंस को पता है कि ये कोई वैष्णव नहीं है, ये बस वैष्णव ड्रेस पहन रखा है। लेकिन उस वैष्णव ड्रेस की मर्यादा रखने के लिए वो हंस उस दिन उड़े नहीं। देखो, सिर्फ वैष्णव ड्रेस की मर्यादा रखने के लिए वो उड़े नहीं। और वो हंस पकड़ने वाले, जो पक्षी पकड़ने वाले, उन्होंने क्या किया, उस हंस को पकड़ के राजा के पास दे दिया। अब राजा तो उसको मारने ही जा रहा था, लेकिन भगवान हमारे ठाकुर जी जो है हंसों की, ये भक्तों की, संतों के प्रति इतनी प्रेम देख के, इतनी निष्ठा देख के वो अवतरित ले लेते हैं, एक वैद्य का अवतार ले लेते हैं और राजा के महल चले जाते हैं। जैसे ही राजा के महल जाते हैं, जो हमारे वैद्य रूप में जो कृष्ण जी आए थे, वो कहते अरे हंसों को मारो मत। राजा कहता अरे क्यों ना मारूं, मेरी बीमारी इनसे ही ठीक होने वाली, इन्हें मारूंगा, इनसे दवाई बनेगी, तभी मेरी जो कुष्ठ नाम की बीमारी है ये तभी तो ठीक होगा। कृष्ण कहते हैं जो वैद्य रूप में थे, अरे भैया मारो मत, मैं दवाई दे रहा हूँ, ठीक हो जाओगे। राजा कहते अरे नहीं, पहले तुम ठीक करो तभी छोड़ूंगा। फिर तुरंत का कृष्ण जी क्या करते, जो वैद्य रूप में थे, अपनी झोली से निकालते हैं, दवाई बना के देते हैं राजा को, और तुरंत लगाते ही जो है वो ठीक हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस हंस को छोड़ दिया जाता है। और जो लोग उसको पकड़ने जाते हैं ना, ये लीला देख के वो भी बाद में जाके प्रॉपर इतने शुद्ध भक्त बन जाते हैं कि कोई गणना ही नहीं कह सकती। तो देख रहे हो, सिर्फ भक्तों के प्रति मतलब एक शुद्ध विचार रखना, एक भक्तों के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न करना। वैष्णव सिर्फ उस पोशाक की मर्यादा रख ले तो भगवान प्रकट हो गए। तो हमें संतों के हमेशा आदर करना चाहिए, उनसे कभी हीन भावना नहीं रखना चाहिए। आजकल देखो, मतलब कुछ लोग हैं जो हमेशा प्रेमानंद महाराज जी पे सवाल उठा देते हैं, अरे उनका संप्रदाय ऐसा है, संप्रदाय वैसा है, ये है वो है। जितने लोग उनके संप्रदाय पे सवाल उठाते हैं ना, जाकर जरा भक्तमाल पढ़ो, और भक्तमाल पे आपको जो है ना संप्रदाय की ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी। यार, भक्त जीवन में आए हो तो कभी भी किसी भी संत की निंदा ना करिए। भगवान रीझते पता है कब है? जब हम उनके भक्तों को अतुल्य प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तब भगवान हम पे रीझ जाते हैं। हरे कृष्ण, राधे श्याम।